मैंने अर्चना को, नायरा को एक बार पहले ही क्लियर कर दी थी, ये एक शो है, ये 27 एपिसोड का एक शो है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा 2 महीनों में, बट हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये बात याद रखना। बट अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं जानबूझ के पोक नहीं कर सकती ना किसी को कि व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी। अब आप ही ने बात करना छोड़ दी तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। ठीक है, मेरा डर इतना ज़्यादा बैठ गया था, मेरा एक्चुअली बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था क्योंकि बैक टू बैक मैं एलिमिनेशन में आ रही थी और अभी तक सबसे ज़्यादा स्टंट मैंने परफॉर्म की। पहला स्टंट जो चल रहा था उसमें एक्चुअली ये जो हफ्ता है यहाँ पे टीम बनी हुई है, 3 टीम के मतलब तीनों को साथ में करना है ऑलमोस्ट स्टंट। तो पहला स्टंट जो आज आपने देखा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सबसे फनीएस्ट स्टंट था वो आज का। तो उसमें एक वो पूरा जो बच्चों की पार्टी में जो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं ना, रैबिट वाला, पिग वाला, और ऐसा एक कंटेस्टेंट को पहनना था, दूसरे को उसको गाइड कर, एक मेज बनाया हुआ था उसको गाइड करना था, और एक जो खिलाड़ी बचा हुआ उसको करंट लेना था। तो जितनी बार भी वो मेज में टकराएगा वो करंट पड़ रहा था बहुत, तो मैंने करंट चूज़ किया था क्योंकि मैं 2 स्टंट करंट के कर चुकी हूँ और सबको लगता है कि थ्रेशोल्ड थोड़ा मेरा ज़्यादा है, आई कैन बेयर इट, तो मैंने वही चूज़ किया। मैंने चलो ठीक है तुम्हारे लिए सब कर लेंगे हम। तो चलने वाला जो शिव ने किया है और डायरेक्शन डीनू ने दिया है, तो हम जीते उसमें, बहुत खुशी हुई और हमको 10 पॉइंट्स मिले उसके। और सेकंड जो था वो भी टीम स्टंट था, तो टीम स्टंट में सबको चाबी देके वो पास ऑन करके ताले खोलने थे, बट विद क्रीपी क्रॉलीज। तो एक बॉक्स में चूहे, दूसरे बॉक्स में कॉकरोचेस एंड इग्वानास, तीसरे में भी वो टिड्डे वगैरह सब इग्वाना के साथ थे। कभी ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही नहीं, हम एक चूहे से डर जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो खतरों के खिलाड़ी में मैं निकल रही थी घर से एयरपोर्ट के लिए, मैं हाथ में मेरा ट्रॉली बैग लेके आ रही थी, चूहा पास हो गया, मैं जोर से चिल्लाई करके, और नील बहुत जोर से हंसा, बोले तो खतरों के खिलाड़ी में जा रही है, आर यू श्योर? यस। एक चूहे से मैं इतना डर गई, तो आज मेरे तो मतलब पता नहीं उस बॉक्स में 30-35 चूहे थे साथ में, एक के बाद एक डाले जा रहे थे चूहे पे चूहा। मैंने आप बस करो यार, बहुत चूहे हो गए। ऑब्वियसली यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना सब कुछ झेल लूँगी। यहाँ पे हाइट स्टंट भी मैंने कर लिया है एक बार, मतलब मुझे बहुत डर हो गया है हाइट का भी, पानी का भी, सब चीज़ का। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हियर। और मैंने रेप्टाइल्स के साथ, क्रीपी क्रॉलीज के कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई कुड डू दैट, बट आई डिड। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट। मैंने पूरी कोशिश की अपनी, अब सर को प्राउड फील होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट स्टंट में अबॉर्ट ना करना एक प्राउड मोमेंट ही होता है अपने लिए। आप जीतो हारो से कोई मतलब नहीं, बट आप पूरा स्टंट कर रहे हो। सो आपको इसमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम यहाँ से जाएंगे भी ना, तो अपने एक अलग ही पर्सनालिटी जाने वाली है यहाँ से। जो ऐश्वर्या मुंबई से आई थी, वो केप टाउन से कुछ और ही बन के जाने वाली है। फियर्स वो में थी, आई नो, बट अभी और ज़्यादा थोड़ा लेवल बढ़ गया। जैसे हमारे इसका टैग लाइन है, हर लेवल डर नेक्स्ट लेवल, तो ये वही होना है। तो हर लेवल नेक्स्ट लेवल ही होगा। बहुत तो नहीं, बट मॉर्निंग में रहना पड़ता है क्योंकि हमारे पास फ़ोन होता नहीं है स्टंट के दौरान। तो स्टंट के दौरान सपोज आपके 3-4 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, तो इतना ड्यूरेशन होता नहीं है। जब भी हम इधर आते हैं हमारे वैनिटीज़ वगैरह में, तब मिलता है फ़ोन कुछ देर के लिए। तो जब भी वो होता है ना कि एक फैमिली का मोटिवेशन घर से मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे घर से, होटल से निकलते टाइम पे मेरे को बात करनी होती है सुबह सुबह, सबके आशीर्वाद लेने होते हैं, मम्मी पापा वगैरह के। तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दोनों से बात होती है। नील से तो खैर थ्रू आउट द डे मैं कर ही लेती हूँ कैसे भी मैनेज, बट मम्मी पापा से हो नहीं पाती है। मेरे भी पापा मम्मी से मॉर्निंग में बात करनी पड़ती है, मेरे भाई बहन सबसे बात करके ही मैं निकलती हूँ। तो एक रहता है कि फैमिली, जब भी मतलब स्टंट में भी, आज भी स्टंट में भी मैं उनको याद कर रही थी, मेरे जैसे जैसे करके खत्म हो जाए। ताले खुल जाए, एक एक का नाम ले रही थी, मम्मी पापा, दादा दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा जो मेरे दादा दादी, तो सब मतलब एक साथ सब वो मोटिवेशन मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे रोज़, और आज उसने मुझे हैंड रिटन लेटर भी भेजा है, तो यस, किसी साथ ही भेजा उन्होंने, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे रोना भी आ गया था। क्योंकि आप किसी के बोलने से ज़्यादा जो हाथ से लिखा हुआ खत होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल ऐसा होता है कि यार मैं क्या ही बोलूँ। वो पढ़ के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने लेटर भेजा।
हाँ क्या कंपटीशन है, दोस्ती तो देखो हम कंपटीशन को कंपटीशन जैसा करते हैं, दोस्ती को दोस्ती की जगह रखते हैं। मैंने अर्चना को, नायरा को एक बार पहले ही क्लियर कर दी थी, ये एक शो है, ये 27 एपिसोड का एक शो है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा 2 महीनों में, बट हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये बात याद रखना, कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे को प्रेज़ करते रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। अगर वो जीतती है तो मैं चीयर करती हूँ, मैं जीतती हूँ तो वो चीयर करते हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसी फ्रेंडशिप रहे ना, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं होती इन चीज़ों में। सो वो चीज़ें निकाल के अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हो, जहाँ पे कंपटीशन आपकी दोस्ती के बीच में नहीं आता ना, वही असली दोस्ती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे अच्छे दोस्त बन गए। हर एक पर्सनालिटी अलग होती है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है, तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और मेरा शुरू से यही रहा है, जो मेरे साथ अच्छे से रहेगा मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मैं जान दे दूँगी यार उनके लिए, बट आप कम से कम इनिशिएट तो लो, कुछ तो करो। बट अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं जानबूझ के पोक नहीं कर सकती ना किसी को कि व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी। अब आप ही ने बात करना छोड़ दी तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी इच्छा है, बट मैं तो यार एक फन लविंग बंदी हूँ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मेरे को अपने आसपास शांति चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। तो यस, आई ऑलवेज डू दैट एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। नहीं हो रहा, पता है मेरा डर इतना ज़्यादा बैठ गया था, मेरा एक्चुअली बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक मैं एलिमिनेशन में आ रही थी और अभी तक सबसे ज़्यादा स्टंट मैंने परफॉर्म किए। तो वो होता है ना कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, बट एट द एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सेव योर सेल्फ। एंड जैसे रोहित सर बार बार बोलते हैं कि आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि आप सिर्फ अपने लिए आए हो। तो ऑब्वियसली आई केम हियर फॉर मी माई सेल्फ, और किसी के लिए नहीं आई हूँ मैं। कंपटीशन है और वो रहेगा एंड तक, बट आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। और मैं सच बताऊँ, मेरा खुद से कंपटीशन ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ दूसरों से, क्योंकि अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना, अपने अंदर के डर को बाहर निकालना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सच में मेरे फैंस मेरे लिए जितना करते हैं, जितना सपोर्ट करते हैं, जितनी केयर करते हैं, मैं वो कम है मेरे लिए उनको थैंक यू बोलना। क्योंकि वो लोग ही हैं जो आपको बनाते हैं। एक सेलिब्रिटी अगर बनता है तो वो फैंस की वजह से बनता है। तो यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने बहुत प्यार दिया है मुझे और आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच।